जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में जो कक्षा 10 का गणित चल रहा था उसमें निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? निर्देशांक ज्यामिति को। एक्सरसाइज है 7.1 पढ़ने वाले। कौन सी? 7.1। इसमें क्या है, आप कक्षा 9 में पढ़ भी चुके होंगे। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति होता है, अक्षों की बात की जाती है। मान लो यही मान लिया, दो एक्स अक्ष दिए गए, इसको क्या मान लेते हैं? आप एक्स अक्ष मान लेते थे, इसको क्या मान लेते हैं? एक्स डैश मान लेते हैं, यहाँ एक्स माइनस मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते थे? बाई मान लेते थे। इसको क्या मान लेते थे? बाई डैश मान लेते थे। ठीक है। और इसमें क्या दिया जाता था, जैसे कहीं चलना होता तो इधर एक्स पे 1 2 3 पे चले, और इधर बाई पे चलना होता तो बाई पे चल जाते थे 1 2, कितना चल जाते? 3। और इनके बीच बिंदु पूछ दिए जाते तो इधर से मिला दो और इधर से मिला दो, तो इसके देखो बिंदु क्या आ जाते थे। अब इधर एक्स पे कितना चले थे उतना एक्स का मान लिख देते, तो पहले किसका लिखा जाता? एक्स का। एक्स पे कितना चले? 3 पे। बाई पे कितना चले? 3 चले। ये क्या आ जाते थे? ये इसके क्या आ जाते थे? बिंदु आ जाते थे। क्या आ जाते थे? बिंदु। और बिंदु को ही ये जो एक्स था उसे क्या कह देते थे? भुज कह देते थे। क्या कह देते थे? भुज। और इसे क्या कह देते थे? कोटि कह देते थे। क्या कह देते थे? कोटि। ये पीछे के वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके। पीछे वीडियो क्या कक्षा 9 में आप ये पढ़ के आए हैं। अब इसमें क्या किया गया? इस एक्सरसाइज में सीधे सवाल पूछा गया है। पहला ही बिंदुओं के निम्नलिखित बिंदु दिए गए, उनके बीच की दूरी पूछ दी गई। जैसे कोई एक रेखा है, ये कोई रेखा है, ये क्या है? रेखा। ये ए बिंदु हो गया है, ये क्या हो गया है? बी बिंदु। यहाँ पे इसके दिए गए हैं बिंदु, कुछ दिए गए हैं। कितने दिए हैं? 2 कौमा कितना दे दिया? 3 दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया? 3 दे दिया। और इधर बी के बिंदु क्या दे दिए हैं? 4 कौमा कितना दे दिया है? 1 दे दिया। क्या दे दिया? 4,1 दे दिया। कह दिया कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या करो? इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो बीच की दूरी के लिए जब भी यहाँ पे कोई x और y के मान लो फार्मूला होते हैं, यहाँ पे मान लो कोई a के बिंदु क्या हो? x कोमा क्या हो? y हो, तो ये x1 मानते हैं, ये क्या मानते हैं? y1। इसका b का क्या हो जाता है? x2 हो जाता है, ये क्या हो जाता है? y2 हो जाता है। और बीच की दूरी निकालने के लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। d बराबर क्या हो जाता है? अंडर रूट क्या हो जाता है? x1 का x माइनस के x2 का होल वर्ग और प्लस के y1 माइनस के y2 का होल वर्ग। ये तो एक ही हो जाएगा। अगर ये नहीं याद कर सकते हो तो आप ये याद कर लो, या क्या याद कर लो? d बराबर क्या याद कर लो? d बराबर क्या हो जाएगा? एक फार्मूला x2 माइनस के x1 क्या क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के क्या हो जाएगा? y1 माइनस के क्या हो जाएगा? सॉरी, y2 माइनस के क्या हो जाएगा? y1 का क्या हो जाएगा? इससे भी बीच की दूरी निकलेगी, इससे भी बीच की दूरी निकलेगी, दोनों फार्मूलों से निकलने वाली है। ठीक है, तो आप याद रखना ये बिंदु कैसे, ये इसे क्या मानेंगे? x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, और इसे क्या मानेंगे? x2 मानेंगे, इसे क्या मानेंगे? y2। अब इसमें पूछा गया है, ये पहला सवाल दिया गया, इसमें पूछी गई है बीच की दूरी। क्या पूछी गई है? बीच की दूरी। बीच की दूरी निकाल लोगे। d बराबर देखो, ये किसका मान लिखा हुआ है? a का। ये किसका मान लिखा हुआ है? b का। और ये किसका मान लिखा हुआ है? x1 का। ये किसका लिखा हुआ है? y1 का। ये किसका लिखा हुआ है? x2 का। और ये y2 का। पहले ये वाला फार्मूला लगाएं या ये वाला लगाएं? बताओ, कोई भी बताओ कौन सा लगाएं? दूसरे नंबर वाला पहले लगाएं। तो दूसरे नंबर वाले से देख लो, बात वही है, चाहे वो रखो चाहे ये रखो, बात क्या है? वही। तो देखो ये अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? x2, इसमें दूसरे नंबर में क्या आता है? x2 पहले आता है, तो x2 यहाँ पे क्या है? 4 है, और 4 में से कितना घटा दोगे? 2 घटा दोगे, और इसका क्या लिखा था? होल वर्ग लिख दिया, प्लस के ये देखो क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? दूसरा। अब देखो इसमें क्या था? y2 माइनस के y1, तो y2 यहाँ पे कितना है? 1 है, और माइनस के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? y1 माइनस के कितना हो जाएगा? 3 का होल वर्ग। इसे देखो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट कितना आ जाएगा? ये कितना बचेगा? 2 का वर्ग, और ये प्लस के ये कितना बचा? माइनस के 2 का वर्ग। एक बात याद रखना, जब भी माइनस चिन्ह का क्या किया जाए? वर्ग किया जाए, तो हमेशा क्या निकलता है?
प्लस निकलता है। क्या निकलता है? प्लस। याद रखना ये बात कि अगर माइनस चिन्ह का क्या किया गया है, वर्ग किया गया है, तो क्या निकलेगा? प्लस निकलेगा। क्या निकलेगा? प्लस। तो इसी प्रकार देखो अब इसमें हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा इसमें, समझो ये देखो क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 4, और इसका भी वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। इस प्रकार ये कितना आ जाएगा? रूट के 4 4 जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। अब 8 में देखो क्या बाहर निकल आएगा, जिसका जोड़ा बन जाता है रूट में वो बाहर निकल आता है, कॉपचा से बाहर निकल आता है। तो देखो रूट का कितना लिखा हुआ है? रूट का 2। तो इसे 8 को क्या लिखोगे? 2 गुणा के 2 गुणा के 2, ऐसे ही तो होगा। तो कितने का जोड़ा बन जाएगा? 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ कितना निकल आएगा? रूट 2, और अंदर क्या रह जाएगा? यही तो रह जाएगा, रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? कितनी? तो अंडर रूट 2। अब देख लो मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया, जिसमें दिया गया होगा वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? या तो अब देखो इससे भी लगा लिया। अब फार्मूला हम दोनों में से एक ही कोई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक ही। बताओ, ये वाला भी लगा के एक दिखा दें, इससे दूसरा लगा के दिखा दें। ये वाला दूसरा सवाल इससे देखो, अब दूसरा सवाल इससे लगा के दिखाते हैं, D1 वाले। तो देखो फार्मूला वही रहता है, D बराबर क्या हो जाएगा? ये A का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा? B का मान हो जाएगा। यहाँ x1 का मान ये हो जाएगा, y1 का मान ये हो जाएगा, x2 का मान ये हो जाएगा, y2 का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बीच की दूरी निकाल देंगे। अंडर रूट में क्या बताया? बीच की दूरी निकालने के लिए ये वाला फार्मूला क्या बताया? x1 माइनस के x2। तो ये कितना है? माइनस के कितना है? 5 है। और दूसरा क्या करना है? माइनस के 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 1 हो गया। अब ये देखो इसी प्रकार प्लस लगा लेंगे। अब ये देखो क्या होता है? y1, तो y1 का मान कितना है? 7। माइनस के कितना हो जाएगा? y2 हो जाएगा। और निकालोगे तो d बराबर ये देखोगे कितना हो गया, इसका करोगे तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 बचेगा। किसके? माइनस के का वर्ग प्लस के, ये कितना बचेगा? ये कितना बचे जाएगा? 4। ये भी बच जाएगा किसके? प्लस के। 4 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब करोगे तो इसका वर्ग निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 16। इसका भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 16। ये कितना हो जाएगा? रूट का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। अब 32 के आप फैक्टर करोगे तो 32 को लिखेंगे। देखो 32 को किस प्रकार लिख लेंगे? 32 को यहाँ लिख दें। देखो 32 को काटेंगे तो 32 को जब काटोगे देखो 2 कितनी बार आ जाएगा? 2 से काटा तो ये कितना आ गया? 16। फिर 2 से काटा कितना आ गया? 8। फिर 2 से काटा कितना आ गया? 4। फिर 2 से काटा कितना आ गया? कितना आ गया? 2। और फिर 2 से काट दिया कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। तो कितने का जोड़ा बन जाएगा? एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, तो 4 बाहर निकल आएगा। इसका कितना निकल आएगा? D बराबर कितना निकल आएगा? 4 रूट कितना हो जाएगा? 2। ये इसका क्या हो जाएगी? बीच की क्या आ जाएगी? दूरी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी। तो ये सवाल यहाँ हो जाएगा और वो सवाल कहाँ हो गया? वहाँ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा सवाल देख लेते हैं, ये इसका लास्ट देख लेते हैं। अब देखो अब इसके क्या निकाल लेंगे? इसके भी बीच की दूरी निकालने हैं। बीच की दूरी निकालने के लिए बताओ दो में से कौन सा फार्मूला लगा दें? x2 वाला लगाएं या x1 वाला लगाएं? तो x1 वाला 1 लगा दें। 2 वाला बताओ तो 2 वाला 1 लगा दें। दो ही फार्मूला लगाना है। एक तो क्या लगाना है? x1 माइनस के x2। इसमें आपको लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। y1 माइनस के y2 का क्या हो जाएगा? वर्ग। ये क्या होती है? बीच की। या तो फिर ये लगा दो, D बराबर क्या लगा दो? x क्या लिखे हैं? 2 माइनस के x1 का वर्ग और प्लस के y1 माइनस के y2 का वर्ग हो जाएगा। तो ये लगाया करो, ये बहुत सरल है, सीधे सीधे। ठीक है, क्या है? सीधा। अब आपको बताओ कौन सा सरल लग रहा है, वही लगाएंगे हम। कौन सा सरल लग रहा है? नीचे वाला सरल लग रहा है या ऊपर वाला? ऊपर वाला सरल लग रहा है, तो ऊपर वाले से लगा लेंगे। बारह दो में से कोई लगा सकते हैं, दोनों तरीके सिखा दिए। अब देखो D बराबर इसका निकालेंगे तो D बराबर जब निकालने जाओगे इसमें A का मान ये है और B का मान ये। इनके A के बीच की दूरी पूछी गई। क्या पूछी गई है? बीच की दूरी। तो ये क्या हो जाएगा? x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? y2 का मान हो जाएगा। समझ में आया? किस में लगा देना? इस फार्मूला में लगा देना है। x1 का मान कितना है? a, और इसका क्या हो जाएगा? माइनस के करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? होल वर्ग हो गया। ठीक है,
और दूसरा देखो क्या करेंगे, प्लस का, यहाँ क्या करेंगे, बी लिखेंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस आया, माइनस यहाँ लेकिन माइनस था तो किसके कारण हो गया, प्लस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये आगे बढ़ेंगे तो डी बराबर ये कितना आ जाएगा, 2a² आ जाएंगे, ए कितने हो जाएंगे, 2 का क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो गया, प्लस के यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का, 2b का क्या हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पे रूट लगा है, लगा दो। तो अब जब खोलोगे तो इसे डी बराबर ये कितना आ जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, a² प्लस के ये क्या आ जाएगा, 4b² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी बराबर देखो क्या कॉमन मिल रहा है, इस पे रूट लगा हुआ, लगा दो। यहाँ 4 क्या मिल गया है, कॉमन, कॉमन क्या मिल गया, 4 जब कॉमन मिल गया तो यहाँ क्या रह गया, a² प्लस के b²। इसमें 4 में तो 2 इंटू 2 हो जाता तो क्या निकल आएगा, 2 निकल आएगा, क्या निकल आएगा, 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, a² प्लस के क्या हो जाएगा, b²। ये इसका क्या हो जाएगी, बीच की दूरी हो जाएगी। ये तीनों के क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये मीटर में दिया गया है या किस में दिया गया है, जिस ऐसा ही दिया गया तो ऐसा ही रख लेना, ठीक है, समझ में आया। ये तीनों के क्या आ गई, बीच की दूरी आ गई। ये पहला सवाल कंप्लीट हो जाता, आप लोग उतार लेंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो इसी प्रकार दूसरा सवाल देख लेंगे, कौन सा देख लेंगे, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल पूरा पढ़ देते हैं और पूरा ही हम सवाल तो वैसे यहाँ लगा देते हैं, आप भी उसमें देख लिया करें, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो क्या कहा गया है, बिंदुओं, बिंदु ए के बिंदु क्या दिए गए, 0,0 और 36, कितना दिए गए, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। क्या करिए, दूरी। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला है, बीच की दूरी वाला, वही एक फार्मूला है, लगा दोगे तो देखो डी बराबर आपको बीच की दूरी बराबर क्या बताया गया, अंडर रूट क्या बताया, x1 माइनस के x2 का क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा, प्लस के y1 माइनस के y2 का क्या हो जाएगा, ठीक है। मान लगा दो d बराबर, इसके देखो ये किसका मान है, x1 का, ये किसका है, y1 का, ये किसका है, x2 का, ये किसका है, y2 का। रख देंगे मान, ये देखो क्या आ जाएगा, x1 का मान क्या आ जाएगा, 0 और x2 का मान कितना आ जाएगा, कॉमा, अरे 0, कितना आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 36, ठीक है, माइनस ही तो है, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के ये क्या आ जाएगा, ये बाई का मान कितना है, y1 का 0 और इसका क्या हो जाएगा, माइनस के 15। अब देखो इस पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, लगा दो। डी बराबर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 ही तो बचेगा, किसके, माइनस के 36 का वर्ग, और ये क्या बचेगा, माइनस के 15 का वर्ग। निकालोगे तो देखो डी बराबर 36 का वर्ग कितना होता है, 1296 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस के ये देखो कितना आ जाएगा, 15 का निकालोगे, माइनस चिन्ह का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये बात जानते हो, खूब अच्छे से जानते हो। तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 225। ये क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो डी बराबर देखो कितना निकल आएगा, 15, 21, कितना निकल आएगा, 15। ये 15, 21 देखो बीच की दूरी किसका होता है, 15, 21 39 का होता है, क्योंकि 40 का कितना हो जाएगा, 40 का अगर निकालने जाओगे वर्ग तो 1600 हो जाएगा। ये किसके करीब है, 1600 के करीब है ही, तो ऐसे सीधा बता दिया कितने है, 39। बेहतर होगा कि आप लोग 50 तक क्या कर लें, वर्ग याद कर लें, तो आप बहुत अच्छे से एकदम सवाल कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देखो सभी लोग, ये किलोमीटर में दी गई थी दूरी, इस कारण इसे किस में रख लेंगे, किलोमीटर में रख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 39 किलोमीटर। दो शहरों के बीच क्या हो जाएगा, 39 किलोमीटर की दूरी होगी। हाँ ये ज्ञात कर सकते हैं, ये भी लिख देना, हाँ ज्ञात कर सकते, हाँ लिख देना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका। अब देखो तीसरा सवाल देख लेंगे, क्या देख लेंगे, तीसरा में क्या कहा गया, निर्धारित कीजिए कि बिंदु कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ए का, देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में देखो क्या दिया गया है, ए बराबर कितना दिया है, ए का बिंदु कितना दिया है, कितना दिया है, ए कोमा कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। और बी कितना दिया है, 2,3, और क्या दिया है, सी बराबर कितना दिया गया है, 2 माइनस के कितना, 11। ये कहा गया है कि ये सररेखी है या नहीं, क्या है,
संरेखी है या नहीं, ठीक है या नहीं। देखो संरेखी निकालने के लिए दो तरीका है, एक तो त्रिभुज का क्या निकालने हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने, क्या निकालने हैं, क्षेत्रफल। लेकिन इसमें त्रिभुज की बात तो की नहीं गई, तो त्रिभुज पे ही आधारित एक लगा लेंगे। इसमें क्या होता है त्रिभुज संरेखी होने के लिए कि जो दो भुजाएं होती हैं या आधार और क्या कर लो, आधार और प्लस के क्या करते हैं, लंब। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण, ठीक है। जैसे बराबर आ जाता, वैसे ही अगर इनके दो बीच की दूरी इनकी योग के इसके बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संरेखी। तो निकालेंगे पहले किसके किसके बीच की दूरी निकालेंगे, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी की जब बीच की दूरी निकालोगे तो ए बी के लिए ये बिंदु क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग, ठीक है, प्लस का, और ये क्या हो जाएगा, बाई का कर रहे हैं। अब ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस के क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग, ठीक है। अब देखो निकालते चले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग कितना, यहाँ घट जाएगा तो 1 ही बचेगा, क्या बचेगा, 1, माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस के यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेंगे, प्लस के तो क्या हो जाएगा वर्ग। अब देखो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 का कितना आ जाएगा 1, और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4। तो ये पूरा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रूट के कितना निकल आएगा, 5, ठीक है। क्या निकल आया, 5। इसी प्रकार अब क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC, ठीक है। एक भुजा निकल आई ए बी, दूसरी क्या निकल आई, BC, ठीक है। तो BC बराबर निकालेंगे तो BC बराबर देखो क्या हो जाएगा, BC बराबर निकालेंगे तो देखो BC बराबर जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x1 वाले हो जाएंगे, ये सभी ये क्या हो जाएंगे 2 वाले। तो इन दोनों के बीच निकालें, 2 में से कितने घटाएंगे, माइनस के 2 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, प्लस के क्या लिखा हुआ है 3, और 3 में से कितने घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 11 हो जाएगा, ठीक है। और इधर करने जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग और 2 का ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग और प्लस के ये कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग, कितना हो जाएगा 14। तो देख लेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 8, अरे सॉरी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 14 का क्या हो जाएगा 196। योग कर दोगे तो पूरा कितना आ रहा है, 212 आ रहा है, 200 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या निकाल देंगे, CA निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, CA निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, CA जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, CA। तो अब देखो एक काम ये कर जाएगा तो 2 माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ये x1 का मान हो गया, ये किसका हो गया, 2 का मान हो गया। समझ में आया, CA है ना, ये कहाँ है पीछे, समझ में आया। तो दूसरे पे ये पहुंच जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, प्लस के इसका होल वर्ग होगा, ठीक है। अब देखो प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 11, और ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, 5 का वर्ग, क्या हो जाएगा वर्ग। जब करोगे तो ये पूरा कितना निकल आएगा, भैया बताओ कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 में से 1 ही तो घटा है तो कितना आ जाएगा, 1 बचा। क्या बचा है, 1 बचा है। क्या बचा है, सॉरी ये कुछ गलत हुआ, ये माइनस का 2 है। क्या है, माइनस का 2। तो ये कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनस के 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। प्लस के ये देखो कितना हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, माइनस के 16 का वर्ग हो जाएगा। पूरा अगर करने जाओगे तो इसका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और प्लस के ये कितना आ जाएगा, 16 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 256 हो जाएगा। जोड़ दोगे तो ये कितना निकल आएगा, 265 निकल आएगा। 265 बराबर क्या। अब देखो संरेखी होने का हमने कहा था आधार बटे कर्ण, कोई तीनों पहली बात तो भुजाएं बराबर है ही नहीं, और इन 2 को भी जोड़ लेंगे तब इनके बराबर नहीं है, इन 2 को भी जोड़ लेंगे तब इनके बराबर नहीं आएगा। कोई भुजा बराबर तो आई नहीं, तो ये क्या नहीं होंगे, ये संरेखी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, संरेखी नहीं होंगे, नहीं होंगे। इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तीसरा कर लेंगे सभी। देखते हैं चौथा सवाल, कौन सा देखते हैं, चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में देखो क्या कहा गया है कि जांच कीजिए क्या, बिंदु A बराबर कितना दिया गया है,
बिंदु कितना दिया है, बिंदु कितना दिया है, ए बराबर 5 कोमा कितना दिया गया है, 5 कोमा माइनस के 2, ठीक है। और कितना दिया है, बी बराबर कितना दिया है, 6 कोमा 4 दिया, कितना दिया 6 कोमा 4। और सी बराबर कितना दिया गया है, सी के बिंदु कितने दिए गए हैं, 7 कोमा माइनस के कितने हैं, 2 हैं। कह रहा है कि एक समद्विबाहु है या नहीं है, क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, त्रिभुज है। और वो एक त्रिभुज द्विबाहु, क्या हो जाएगा, द्विबाहु है या नहीं, ठीक है, क्या है, समद्विबाहु है या नहीं, ठीक है। बाहु में ऊ की बड़ी मात्रा लगी, छोटी की मात्रा होती, क्या हो जाएगी, द्विबाहु है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हों बराबर, मान लो यही 2 भुजाएं हो जाएं और ये क्या हो जाए, थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, बड़ी, तो ये या 2 बराबर हो जाएं या ये बराबर हो जाएं, यहाँ क्या मान लेंगे, ए, ये क्या मान लेंगे, बी, और ये क्या मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जरूरी नहीं है यही त्रिभुज हो, ऐसा कोई हो, इसमें जो इन दो जो भी भुजाएं दी गई हैं इनके बीच की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। और बीच की दूरी निकालने पे अगर 2 की बराबर आ जाती है तो समद्विबाहु है, और 2 की नहीं आती है तो समद्विबाहु नहीं है। तो निकाल लेंगे, पहले किसके निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, किसके, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए और ये 5 में से कितना घटा देंगे, 6, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस के 2 में से कितना घटा देंगे, माइनस के क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। निकालने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना बचेगा, 1 बचा, एक ही बचा, किसका, माइनस का 1 बचा, किसका बचा, माइनस के 1 का वर्ग। ये क्या हो जाएगा, माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, 6 का क्या हो जाएगा, वर्ग। इस प्रकार देखोगे तो ये कितना निकल आएगा, 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग कितना आ जाएगा, 36, अरे सॉरी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37, ठीक है, क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BC। अब BC बराबर अंडर रूट में फिर मान रख देंगे, BC बराबर में अब इनको तो 6 में से कितने घटा देंगे, 7 घटा देंगे। देखो वैसे में थोड़ा उल्टा हो जाता है, x2 वाला रखते हैं, ऐसा सही है सीधा सीधा रखने में, ठीक है। तो ये क्या, 6 में से कितने घटा देंगे, 7 घटा देंगे, और इधर 4 में से कितना घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था, वो क्या हो गया, प्लस। इनके बीच की दूरी का वर्ग हो जाए। अब निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, करो, ये कितना आया, ये भी कितना बचा, माइनस के 1 और ये प्लस के 6 हो गए ना, 6 का क्या हो गया, वर्ग। तो कितना निकल आएगा, BC कितना निकल आएगा, 1 और प्लस के ये कितने हो जाएंगे, देखो क्या हो जाएगा, 1 और प्लस के ये कितना है, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। रूट लगा हुआ है तो रूट में कितने आ जाएंगे, 37। वैसे समद्विबाहु की बात की है, सवाल तो यही हो गया, समद्विबाहु 2 भुजाएं क्या आ गई हैं, बराबर आ गई, ठीक है, AB आ गई और क्या आ गई है, BC आ गई, ठीक है। और तीसरी निकालने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन हम तब भी क्या करेंगे, तीसरी निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, CA निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, CA। इसमें से क्या कर दो, ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, 7 में से कितना आ जाएगा, 5 घटा देंगे, ठीक है, प्लस के ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2 में से, और ये क्या हो जाएंगे, प्लस के 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग, और ये कितना बचेगा, ये कट जाएगा, इस पे भी क्या होता, वर्ग, लेकिन 0 का वर्ग करोगे कुछ नहीं, ठीक है, क्या करोगे, कुछ नहीं। अब देखो 2 ही तो बचा था ये, और 2 का वर्ग से ये कट जाएगा, वर्ग तो कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। और ये तो वैसे भी रूट 37 आ रहे थे, ये क्या आया, 2 आया, तो तीसरे समय वैसे भी मतलब नहीं था, ठीक है, तो तीसरे का कुछ नहीं, लेकिन इन 2 से तो ये क्या आ गया, 37 आ गया, समद्विबाहु है, क्या है, समद्विबाहु है, ठीक है।
कर लेंगे। अब देखो इस एक्सरसाइज का 5वां सवाल देख लेंगे। इससे पहले चौथा सवाल देखा था, चौथा यहाँ लिखा नहीं था, लेकिन आप ऐसे ही देख लेना, ठीक है। अब देखो 5वां सवाल, देखो क्या कहा गया। 5वां सवाल का चित्र उधर लगा होगा, उसमें देख लेंगे। देखो चित्र में इसमें कहा गया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हैं। कितने पे बैठे हैं? 4 पे बैठे हुए, 4 जगह बैठे हुए हैं। A B C D पर क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं 4 मित्र, ठीक है। 4 मित्र बैठे हैं और चारों के चारों गप्पे मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं? चारों के चारों। समझ में आया? जैसे तुम मारते हो हमेशा की तरह, ठीक है। अब उसी देखो और चित्र में दर्शाया गया है, चित्र में दर्शाया गया है, देख लेंगे। उसी समय क्या होता है, कक्षा में चंपा और चमेली, ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, ठीक है। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है, अंदर आती। कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंपा चमेली से गणित लगाती हुई, किस प्रकार? गणित। लड़कियां ज्यादा गणित लगाती हैं तो ऐसे करके ज्यादा सोचती हैं, ठीक है। तो कैसे? गणित लगाती हुई कहती है चंपा, किससे? चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD, जो ABCD एक वर्ग है, जो बैठे हुए मित्र हैं ये किस आकृति में बैठे हुए हैं? वर्ग में बैठे हुए हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। क्या कह रही है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। चमेली कह रही हम इससे सहमत नहीं हैं, ठीक है, सहमत नहीं है। दूरी का प्रयोग करते हुए बताइए कि इनमें कौन सही है और कौन गलत, ठीक है। दूरी का क्या करो? प्रयोग। देख लोगे एक एक बिंदु क्या दिए गए हैं, एक एक बिंदु देखो। ए कहाँ पे बैठा हुआ है? जहाँ पे ए देखो, ए देखोगे सवाल में देख लो ए कहाँ पे बैठा हुआ है। ऊपर से देखोगे इसको लिख लोगे, इधर वाला जो अक्ष है उसे क्या लिख लोगे? बाई, और इधर वाला जो अक्ष है उसे क्या लिख लोगे? एक्स। क्या लिख लोगे? एक्स। तो देखोगे जो ए है वो कितने पे बैठा हुआ है? अगर नीचे से देखोगे तो तीसरे पे, एक्स के स्थान पे क्या है? ये मान किसका होता है? एक्स का। तो एक्स का देखेंगे कितने पे? तीसरे पे। और बाई पे ऊपर की तरफ देखो तो ऊपर कितने पे? 4 पे। ये किसका हो गया? ए के हो गए, ठीक है। इसी प्रकार किसके हो जाएंगे? बी के। अब बी का देखो, बी कितने पे बैठा हुआ है? बी देखो नीचे देखोगे तो एक्स में कितना आ जाएगा? 6 है। यहाँ पे कितना है? 6 है। कितना है? 6। और ऊपर देखोगे तो कितने पे बैठा हुआ है? कितने पे? 7 पे बैठा हुआ है। 6 कोमा क्या हो जाएगा? इसी प्रकार सी का देखेंगे। किसका देखेंगे? सी का। सी देखो कहाँ पे बैठा हुआ है? अगर चित्र में देखोगे तो देखो कहाँ पे? इधर देखेंगे एक्स की तरफ, नीचे की तरफ जाओगे इधर की तरफ तो कितने पे है? 9 पे। कितने पे है? 9 पे। और बाइक पे कितने पे बैठा हुआ है? कितने पे बैठा हुआ है? 4 पे। कितने पे बैठा हुआ है? 4 पे। और डी में देखेंगे, किस में देखेंगे? डी में। तो डी में देखो क्या दिया गया है, डी को देख लेंगे। डी में देखो कितने पे बैठा है? नीचे से कितने पे बैठा है? 6 पे, एक्स के बराबर। लेकिन बाई पे ऊपर नहीं है। कितने पे? 2 पे। कितने पे? 2 पे। अब वो अगर चतुर्भुज होगा तो सॉरी क्या होगा? वर्ग होगा तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। बीच की दूरियां कैसी आएंगी? चारों की बराबर आएंगी। तो हम पहले किसकी निकालेंगे? ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा देख लें, ये चित्र हटा दें अब, ठीक है। देखो सीधा सीधा देख लेंगे। अब इसका किस में से 3 में से कितना घटा देंगे? 6 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? वर्ग। और इसमें से 4 में से कितना घटा देंगे? कितना घटाएंगे? 7 घटा देंगे, ठीक है। 4 में से क्या घटा देंगे? 7 का वर्ग हो जाए। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? कितना निकलेगा? है माइनस का कितना निकल आएगा? 3 निकल आएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएंगे? प्लस ये भी कितना आ जाएंगे? माइनस के ही 3, ठीक है। इस प्रकार देखोगे ये 3 का वर्ग कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। प्लस के ये कितना आ जाएगा? 9। और ये कितना आ जाएगा? पूरा कितना आ जाएगा? 18। 18 को क्या लिखते हैं?
3√2 लिखते हैं, क्योंकि 18 को लिखेंगे 18 बराबर क्या हो जाता है 2 गुणा के 3 गुणा के 3, तो जोड़ा किसका बन गया 3। तो कितना निकल आया 3 बार निकल आया, अंदर कितना रह गया √2 रह गया। ठीक है, अब किसके निकालेंगे बी और सी की निकालेंगे, बीच की बी सी की निकालो इनकी। तो 6 में से कितना घटा देंगे 9, ठीक है 6 में से कितना घटा देंगे 9, और यहाँ पे प्लस के 7 में से कितना घटा देंगे 4 घटा देंगे। ठीक है, घटाओगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, कितना माइनस के यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3 का वर्ग आ जाएगा, प्लस के यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 बचेंगे, इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग, ये कितना आ जाएगा 9, ये आ गया, प्लस के ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 18 बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 3√। ठीक है, समझ में आया। अब क्या निकाल लेंगे सी डी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे सी डी का निकालोगे तो इनका निकालोगे। ठीक है, किनका निकालोगे इनका निकालोगे, तो देखो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 में से कितना घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह कितना है देख लेंगे, 2 की जगह कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 आएगा, बिंदु में देख लेना सवाल में कितना है 1 है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 9 में से कितना घटा दिया 6, और 4 में से कितना घटा देंगे 1 घटा देंगे। ठीक है, तो घटाओगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 का वर्ग आ जाएगा, प्लस के यहाँ पे भी कितना बचेगा 3 का वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा 9, प्लस के कितना आ जाएगा 9 बराबर कितना आ जाएगा 18, और बराबर कितना आ जाएगा 3√2। ठीक है, इसी प्रकार क्या निकाल देंगे डी ए निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे। अब इस वाले में से ये वाला घटाएंगे, इस वाले में से क्या करेंगे 6 में से कितना घटा देंगे 3, ठीक है प्लस का, ठीक है 1 में से कितना घटा देंगे 4। जब घटाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये कितने बचेंगे 3 का वर्ग, प्लस के ये क्या बचेगा माइनस के 3 का वर्ग। ठीक है, यही बचेगा। ठीक है, अब बराबर देखो क्या हो जाएगा, बराबर ये देखो कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये आगे और बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 हो गया, ये कितना हो गया 9, ये कितना आ जाएगा 18 को कैसे लिख लेंगे 3√2, ये तो लिख लेंगे, समझ में। अब इस प्रकार चारों भुजाएं कैसी आई हैं, बराबर आई हैं। तो अब आप याद रखना ऐसी भुजाएं किसमें होती हैं, वर्ग में भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और किसमें समचतुर्भुज में भी क्या होती हैं, भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जबकि समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन विकर्ण क्या होते हैं, असमान होते हैं। जो समचतुर्भुज होता है उसमें क्या होता है, विकर्ण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अलग। इसमें समान होते हैं, क्या होते हैं, समान। अगर हम विकर्ण निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा डी। तो ए क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और डी इंटू क्या हो जाएगा सी इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, सी डी इंटू क्या हो जाएगा सी। इस प्रकार तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये वर्ग है, लेकिन अभी ये सिद्ध पूरी तरीके से नहीं हो पाया है कि वर्ग है या समचतुर्भुज है। अभी भी इसमें क्या है, डाउट है। तो अब किसके बीच निकाल लेंगे, विकर्ण निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, विकर्ण। विकर्ण जानते हो, जैसे ये वर्ग बना हुआ है, ठीक है, अभी वर्ग नहीं बना, थोड़ा आयत हो गया है, लेकिन ये वर्ग, ये वाली जो भुजाएं ये, तो ये क्या कह देते हैं, विकर्ण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विकर्ण। अगर ये भी बराबर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो हम देख लेंगे, देखो अब विकर्ण निकाल देंगे तो इसका क्या माना था ए, ये क्या माना था बी, ये क्या माना था सी, और ये क्या ध्यान दे, तो सॉरी ये क्या हो जाएगा बी, ये सी होगा, ये क्या हो जाएगा डी। तो ए सी निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, बी डी निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो कैसे कर लेंगे, ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी। ए का मान कितना है 3, कितना है 4। सी का मान कितना है, सी का 9, कितना है 4। इनके बीच की दूरी निकालोगे,
कितना हो जाएगा, 4 में से कितना, 3 में से कितना घटा देंगे, प्लस के, ठीक है, 4 में से कितना घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 6 बचेगा, माइनस के 6 का क्या हो जाएगा, वर्ग, ये तो पूरा 0 ही हो गया, इस कारण नहीं लिखा, तो ये कितना आ जाएगा, 36। इसी प्रकार क्या निकाल लेंगे, b, और क्या निकालेंगे, b का मान कितना दिया गया है, देखो यहाँ चमक तो नहीं रहा है, बोर्ड देखो कहाँ पे चमक रहा है, ठीक है। अब b का मान देख लो, 6 कोमा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 कोमा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 6 कोमा 7 ये हो गया, d का मान क्या हो जाएगा, 6 कोमा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे, यहाँ निकालना बीच की दूरी, इनके बिगड़ के बीच की दूरी, देखो यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी, तो क्या निकाल देंगे, b, और क्या निकाल देंगे, d, BD बराबर निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 6 में से कितना घटा देंगे, 6 में से 6 घटा दिया, ठीक है, और 7 में से कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे, ठीक है। अब ये घटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 0, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, और 6 का क्या वर्ग होता है, 36, तो बिगड़ भी बराबर आए, तो क्या होगा, ये क्या होगा, चंपा, चंपा क्या है, सही है, क्या है, सही है, चूंकि क्या है ये, चूंकि ये वर्ग है, वर्ग आकार में बैठे, किसमें बैठे, वर्ग आकार में बैठे। इस प्रकार ये आपका कौन सा सवाल हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, कर लेंगे सभी।